अच्छा, हमने जो कल क्वेश्चन मैंने दिए थे करने के लिए, आप लोगों ने किए हैं? भी आप लोगों ने क्वेश्चन वगैरह किए हैं? पहले 3 मैंने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। हो गया 3 क्वेश्चन? सर नवरीन बच्ची है एक, वो वेटिंग रूम में है, उसे ऐड कर दे। एडमिट ऑल मैंने कर तो दिया सबको। नूर फातिमा 66 हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों के टाइम टेबल फिर चेंज हो गया है? अब आपकी क्लास किस वक्त हुआ करेगी? सर अब इसी टाइम हुआ करेगी। 11:30 बजे या 11:15 बजे? 11:15 सर 11:15 पे। 11:15 से लेकर 12 बजे तक हुआ करेगी? यस सर। अच्छा, ये टाइम टेबल अब चेंज हो गया। अब क्योंकि मेरी इस वक्त फिजिक्स वालों ने भी यही टाइम कहा है मुझे, और आपका भी यही आ गया, तो आपकी जो है 12 बजे के बाद की और क्लास भी है? यस सर, नेक्स्ट हमारी क्लास होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी क्लास होती है। तो फिजिक्स वालों की नेक्स्ट क्लास चूंकि नहीं थी, मैंने फिर उनको डिले करवा दिया, फिर आपकी मैंने क्लास ले ली है। चले, अगर उनकी नेक्स्ट क्लास नहीं हुआ करेगी तो मैं उनको आगे प्रमोट करते हैं, क्योंकि मुझे तो उन्होंने जो दिया ना टाइम टेबल, उसमें आपका जो टाइमिंग है और जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो सेम टाइमिंग कर दी। पहले आपकी टाइमिंग क्योंकि 12:15 थी, उनकी 11:15 थी, तो वो डिफरेंट थी। अगर आपकी उन्होंने पहले कर दिया तो उनकी भी यही टाइमिंग उनके टाइम टेबल पर लिखी हुई है। तो अब बताइए कैश क्लैश पे कैसे वो कवर करेंगे, या फिर वो फ्री होंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर वो तब तक होल्ड कर ले तो फिर अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, शुरू में जब बनता है टाइम टेबल तो शुरू में कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम आती है, फिर कुछ अर्से के बाद ये हो जाती है, ठीक हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को जो मैंने काम दिया था, आप लोगों ने, अच्छा मैंने आपको कल वीडियो भी भेजी थी, आप लोगों ने देखी जो थी उसकी रिकॉर्ड मैंने की थी, आप लोगों ने देख ली थी? आप लोगों ने जो अटेंड नहीं जिन्होंने की? यस सर। जी सर। सिर्फ देखी थी कि सब्सक्राइब भी किया था किसी ने? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल किया था, तो आज हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर, सर जी पूछें। सर क्वेश्चन नंबर 1 में, जी वन में क्वेश्चन बुक नजर आ रही है इस पर स्क्रीन पे? बता दें। यस सर, आ रही है। बुक एक्सरसाइज 1.1 ये है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था आप लोगों ने नहीं किया? यस सर। इसमें देखें, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और एक दिया हुआ है g ऑफ u फंक्शन u प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस u फंक्शन। इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि एक में x है और एक में u है। अच्छा, फंक्शन के अंदर वेरिएबल चेंज कर दें, x कर लें, y कर लें, u कर लें, v कर लें, w कर लें, फंक्शन की नेचर में, उसके ग्राफ में फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन है दोनों सेम है, एफ ऑफ जी बराबर होंगे, क्योंकि उन फंक्शन की नेचर है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ एक्स का फर्क है, या उसमें यू है और उसमें एक्स है। हाँ, अगर इसमें प्लस चेंज कर दिया जाए
प्लस को माइनस कर दें तो फिर फर्क पड़ जाता है। लेकिन देखें उसमें सिर्फ वही है, सिर्फ एक्स चेंज किया हुआ है, उसको यू से रिप्लेस किया हुआ है। आप बी भी कर दें, डब्ल्यू भी कर दें, तब भी वो बराबर ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वो बराबर है। दूसरा चेक करें, दूसरे में क्या आप लोगों का जवाब आया है? क्या सेकंड भी ट्रू है? यस सर ट्रू है। बी से ट्रू है। लेकिन पहले में तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर में एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, दूसरे में जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ये कैसे ट्रू हो गया? वो डिफरेंट सर उसकी जो ऊपर वाली टर्म है उसमें हम x कॉमन लेंगे और वो ऊपर वाली टर्म जो सेम हो जाएगी नीचे वाली टर्म से, फिर वो कट कर जाएंगे और x बचेगा। यानी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें तो फिर बराबर हो सकता है, ऐसा ही है? यस अच्छा, अगर आप सिंप्लीफिकेशन ना करें और जैसे वो दिए हुए हैं उनको देखें, जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या ये किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड का मतलब है कोई ऐसा नंबर है कि मैं प्लग करूं उसका आउटपुट ही नहीं आए। देखें, याद रखें, बटे के नीचे जब जीरो बनता है ना तो वो इन्फिनिटी बन जाती है, वो अनडिफाइंड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब भी बटे के नीचे जीरो बन जाए। तो देखें, इसके जो पहले वाला एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसके बटे के नीचे x माइनस 1 दिया हुआ है। x की किस वैल्यू के लिए ये जीरो बनेगा? 1 के लिए। 1 के लिए। इट मींस कि जो पहले वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये 1 पे डिफाइन नहीं है। इसकी डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर शामिल नहीं है, बल्कि एक रियल नंबर ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो है x इज इक्वल टू 1। यानी 1 इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 शामिल करने से आप देख सकते हैं कि ये बटे के नीचे क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। 0। लेकिन जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसमें देखें, उसमें तो 1 भी प्लग कर सकते हैं। जी। हाँ, लेकिन अच्छा ऊपर भी जीरो बन रहा है, 0 बाय 0। फिर सर ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ऊपर भी जीरो बन रहा है, ठीक है। ऊपर अगर जीरो ना बनता ना फिर वो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें, मैं अगर आपको यहाँ पे ये आपको ब्राउजर नजर आ रहा है मेरा, गूगल? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक होती है फंक्शन डेस्मॉस। ये डेस्मॉस है, ग्राफिक वेबसाइट है। इसमें इसका अगर हम ग्राफ चेक करते हैं, अच्छा, पहला फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फंक्शन था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स था, -x। माइनस एक्स, और ओवर में क्या था? x -1। x माइनस 1, यही फंक्शन था। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, जो जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था? = x। एक्स आ जाए। हाँ, देखिए अब देखो, जो पहले वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका जो है ना ग्राफ, ये देखिए यहाँ पे ये रेड में है। मैं इसको अगर क्लिक करूंगा ना तो खत्म हो जाएगा, और इस वक्त सिर्फ ये नीचे वाला शो है, ग्रीन जो ब्लू में है, जी ऑफ एक्स ब्लू में वाला है, ये है। इसको मैं खत्म करता हूँ और उसको लेके आऊंगा तो देखिए दोनों के सेम ग्राफ हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। इट मीन्स कि फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, ग्राफिकली वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जवाब भी ट्रू है। किसी ने जवाब चेक किया इसके बैक पे क्या जवाब लिखा हुआ है आंसर्स में? अगर इसके आंसर्स हैं तो सर चेक नहीं किया। अच्छा, ठीक हो गया। तीसरा हमने कर चुके हैं। तीसरे में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? क्लास वाले पार्ट नहीं है। तीसरे का ए पार्ट हो गया था, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट नहीं हुआ था। ई पार्ट भी कर लिया था, ई पार्ट नहीं किया, डोमेन रेंज वाला। सर f वाला। सर एफ वाला नहीं हुआ, एफ वाला।
ठीक हो गया। ई भी देख ले, ई में है डोमेन और रेंज। आप देखें फंक्शन दिया ना, उसका जितना पोर्शन है बस उस पोर्शन में चेक करना है कि उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो देखें ये जो ग्राफ है, ये डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ का स्प्रेड है, ये इस पॉइंट से लेकर जो कि -2 होगा, -1 0 1 2 3 4 तक है। तो इसकी जो डोमेन है वो -2 से लेकर 4 तक आएगी, और जो इसकी रेंज है वो होती है वाई एक्सिस पे जो कि स्प्रेड है ग्राफ। तो देखें वाई एक्सिस पे ये -1 से लेकर ये 1 2 3 4 तक जाएगा, तो -1 से लेकर 4 तक इसका आंसर आएगा। तो ये क्योंकि ये फंक्शन जो है उसने यहाँ तक स्टॉप किया हुआ है, ये आगे तक एक्सटेंड नहीं हो रहा, स्टॉप किया हुआ है। तो जितना ग्राफ हमें नजर आ रहा है हमें उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये क्लियर है ई पार्ट? यस सर। अच्छा, एफ पार्ट में है ऑन व्हाट इंटरवल एफ इज इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ रही है। ग्राफिकली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसकी हाइट बढ़ रही हो। जहां तक हाइट बढ़ रही है वो इंक्रीज होती है, और जब हाइट डिक्रीज छोटी होनी शुरू हो जाती है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो देखिए एक ये जो फंक्शन है जहां से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, नेगेटिव एक्स की जहां वैल्यू -2 है, वहां से लेकर ये जब आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? फंक्शन आपका उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है टिल विथ पॉइंट, टिल दिस पॉइंट, और इसके बाद फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट मीन ये कहाँ से लेकर ये इस नेगेटिव, याद रखें आपने एक्स एक्सिस पे बतानी है उसकी जो रेंज है, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक जो पूछा हुआ है तो वो आपने एक्स एक्सिस के लिहाज से बताना होता है। तो देखिए -2 से लेकर ये फंक्शन 1 तक जो है ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा एफ पार्ट का वो -2 से लेकर इंटरवल 1 तक रहेगा। और अगर पूछे कि डिक्रीज कहाँ कर रहा है तो वो 1 से लेकर जो है वो इधर जा रहा है 2 3 4 तक आ रहा है, 4 तक इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसमें आप याद रखना आपने जो है वो इंटरवल कौन सा लेना है, पॉइंट कौन से शामिल करने हैं, वो थोड़ा सा इसमें देखने वाला पॉइंट होता है। अच्छा, ये देखें जब आपने लेना है इंटरवल लेना है इंक्रीजिंग का, ये जो इंक्रीजिंग के लिए बनेगा इंटरवल, वो बनेगा -2 से लेकर 1 तक। और यहाँ पे ना ऐसे ब्रैकेट लगानी होती है क्योंकि एट द पॉइंट 1, जहाँ पॉइंट 1 है ना वहाँ पे वो फंक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन जाता है, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट। वो जो पॉइंट होता है उस पर वो इंक्रीज नहीं कर रहा था, उससे पहले पहले होता है। अपने इस बुक के आंसर में उसने दोनों को सेम लिख दिया है, या उसने उसको जो है वो कर दिया, या आप इसको जो है दोनों के लिए आप स्मॉलर ब्रैकेट लगा सकती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि -2 से लेकर 1 तक। ये ज़्यादा करेक्ट फॉर्म बनती है कि आप इस तरह लिखें कि वो इंक्रीज कर रहा है। और अगर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल में कर रहा है, तो फिर 1 से लेकर ऑनवर्ड जिस पॉइंट तक जा रहा है 4 तक है, वहां तक वो इंक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। अच्छा, आगे देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 4 है। 4 में देखें, आपको ये बुक नजर आ रही है? सर क्वेश्चन नंबर Yes, 3 sir. का डी पार्ट भी करवा दे। सर क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट भी एक बार बता दे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। डी फॉर बॉल, ये कह रही हैं? जी डी पार्ट। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ -1। तो देखिए सर नहीं डी पार्ट, डी वाला पार्ट, ये वाला पहले। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x इज इक्वल टू 0। देखिए जो f of x होता है ना, जैसा ये फंक्शन की ऊपर आपने पॉइंट लेना होता है, तो इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब यहाँ फंक्शन जो है उसकी हाइट 0 है। तो देखिए ये ग्राफ है, ये x एक्सिस होता है हमारे पास, ये x एक्सिस है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव होती है, इसके नीचे 0 होती है। तो एग्जैक्टली x एक्सिस की जो ऊपर होगी ना पॉइंट, वहां पे भी 0 होते हैं। तो आपकी हाइट 0 कहाँ बन रही है? यहाँ पे ये रेड वाली जो कर्व है, ये रेड वाली कर्व है, इस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। वो देखिए वो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ये वाला पॉइंट कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, इस पे देखें, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये 0 और -1 के दरमियान है। आप इसको -0.5 कर लें, क्योंकि उसने कहा हुआ एस्टिमेट, तो इट मींस आपने अंदाजा लगाना है। ये -0.5 हो सकता है, ये -0.6 हो सकता है,
इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन ये जो ग्राफ है ना, इस फंक्शन के जो रूट होते हैं, जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो रूट भी वही पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है। तो ये इसका रूट भी है, वो भी ये भी कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। तो रूट वही पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन जो होता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस आउट करता है। अच्छा, 4 देखिए, इसमें 2 ग्राफ दे दी, एक एफ एक जी है। देखिए एक ब्लू में है, ब्लू वाला जी है, और जो रेड वाला है ये एफ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, स्टेट दी वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ -4। एफ ऑफ -4 क्योंकि फंक्शन साथ इन्वॉल्व है, एफ ऑफ -4 लिखा हुआ है। अगर सिर्फ लिखा होता है एक्स ऑफ -4 तो हम एक्स एक्सिस पे ढूंढते उस पॉइंट को, लेकिन ये एफ ऑफ -4 लिखा हुआ है तो ये फंक्शन की हाइट है। और एफ ग्राफ देखें, ये रेड वाला ग्राफ है। तो रेड वाले ग्राफ की जो है, रेड वाले ग्राफ की -4 पॉइंट पे कितनी हाइट है वो ये पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास ये 0 होता है, ये -1 है, -2, -3 और ये -4, ये -4 पॉइंट है। तो इसमें देखिए कितनी हाइट है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, रेड ग्राफ इसके नीचे आ रहा है, तो वो ग्राफ का ये पॉइंट बनता है। और इसकी हाइट चूंकि एक्स एक्सिस से नीचे आ रही है, नेगेटिव में आएगी, ये -1 और -2, तो इसका तो इसका जो आंसर आएगा पहले वाले का, ये -2 है। एफ ऑफ -4 पे ग्राफ की जो हाइट है वो -2 है। यहाँ पे ये तो ये डोमेन और रेंज के, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर दफ़ा ये दे देता हूँ कि इस तरह ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये सेट जो ए होता है इसको डोमेन कहते हैं, और जो ये सेट है ये रेंज होता है। इनके दरमियान ये रिलेशन है, इसको एफ कहते हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। यहाँ अगर पॉइंट एक्स है तो इसका जो इधर इमेज होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा। इधर अगर पॉइंट ए है तो इसका इधर जो इमेज होगा वो एफ ऑफ ए होगा। ठीक हो गया। ये अब देखें इधर ग्राफिकली जो होता है, जो एफ ऑफ की वैल्यू होती है ये दरअसल क्या होती हैं, अगर इस तरह ग्राफ ड्रा किया जाए और अगर ये मेरे पास ये ऐसे ग्राफ है और ये अगर पॉइंट मेरे पास एक्स है तो इसके बिल्कुल जो ऊपर ग्राफ पे आएगा ना पॉइंट, वो एफ ऑफ एक्स होता है। ये आपने बात याद रखनी है। अब देखें इस क्वेश्चन में जो है एफ ऑफ -4, ये एफ ऑफ जो -4 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखें एफ है तो ग्राफ एफ का ये रेड वाला है, ये ग्राफ एफ का है। -4 यानी ये -4, इधर एक्स में कहीं -4 होगा तो उसका इमेज है। तो एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है, इस पे देखें -4 कहाँ पे आएगा, ये -1, -2, -3 और ये -4, ये हमारे पास पॉइंट -4 है। तो इस पे आपने क्या आना है पहले, और फिर देखिए फंक्शन कहाँ पे, ग्राफ कहाँ पे, उसके ऊपर ग्राफ नहीं है, रेड ग्राफ उसके नीचे है, तो वो ये वाला हाइट बन रही है। और ये हाइट कितनी बनेगी, आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि नीचे है, ये -1 और -2 बनेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। एफ ऑफ जो -4 है ये -2 के बराबर है, इसका जवाब -4 है। अब देखें जी ऑफ 3, अब इसको आप खुद जरा ढूंढने की कोशिश करें कि जो जी है, ये जो जी ऑफ 3 है, तो पहले ढूंढेंगे 3 कहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, ये 0, ये 1, ये 2 और देखें ये 3 बन जाएगा। ये पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट आ रहा है। अब इस पे आके आपने ग्राफ ढूंढना है, ग्राफ कहाँ है, ग्राफ कौन सा, जी का ग्राफ जो कि ब्लू में दिया हुआ। अब ये नीचे नहीं ग्राफ आ रहा है, बल्कि इसके ऊपर देखेंगे तो ग्राफ जाके आप यहाँ पे आप ग्राफ से आगे टच करेंगे तो ये इसकी हाइट है, कितनी हाइट है, आप इधर आके देखेंगे ये 2 थी अगर, तो ये 3, तो ये 4 बन जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जी जो 3 बनता है ये 4 के बराबर है। क्या ये आपको बात समझ आ रही है? Yes, बी पार्ट में देखें, जी, सर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है जिस पे दोनों ग्राफ बराबर हैं। दोनों ग्राफ बराबर उस वक्त होते हैं ग्राफिकली, ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो फंक्शन के ग्राफ बराबर ग्राफिकली उस वक्त होते हैं जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। देखें ये रेड वाला ग्राफ
और ये ब्लू वाला ग्राफ, तो ये किस किस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट है, देखिए एक में ये पॉइंट है और एक वाला ये पॉइंट है। तो आपने एक्स ढूंढना है, एक्स एक्स का मतलब आपने एक्स एक्सिस पे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये कहाँ पे एक्स आ रही थी, ये बड़ा पॉइंट ये बन रहा था जो कि आपको नजर आ गया कौन सा पॉइंट होगा, और इस वाले पे ये पॉइंट ये 2 नजर आ रहा है। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक एक्स आएगा यहाँ पे -2 और एक आएगा +2। क्लियर है ये? यस सर। इसके देखते हैं कि और पार्ट तो नहीं है, ये इसके और पार्ट भी थे, ये थे उसने 3 पार्ट और थी। एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to -1। उसने कहा है कि आपने f of x is equal to -1 का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। f ग्राफ है तो देखिए रेड वाला है, f of x is equal to -1 आ गया, is equal to -1 आ गया। अभी याद रखना इसका तो ग्राफ की जो हाइट है वो -1 है। तो देखें इस रेड वाले ग्राफ की हाइट -1 कहाँ हुई थी, यहाँ पे -1 देखें इसकी थी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 हो गई, फिर कम होना शुरू हो गई, ये 1 आ गई, यहाँ पे 0 आ गई और फिर -1 आ गई। तो -1 पे 2 जगह पे आई है, एक इधर -1 इसने अप्रोच किया है हाइट को, एक यहाँ पे अप्रोच किया है। तो ये पॉइंट हो गया जो कि कार्बन 4 बनेगा और ये पॉइंट जो कि -3 बनेगा। तो -3 और 4 इसके आंसर आएंगे। अब देखें उसके बाद इसका डी पार्ट देखें, ऑन व्हाट इंटरवल एफ इज डिक्रीज, डिक्रीज कब कर रहा है, अब डिक्रीजिंग चेक करनी, एफ पे देखना है। तो देखें ये एफ ग्राफ है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, हाइट बढ़ रही मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है टिल दिस पॉइंट। इसके बाद फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। यानी ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट लेकर जो कि एक्स पे कितना होगा 0 होगा, 0 से लेकर ऑनवर्ड इस पॉइंट तक, ये 4 पॉइंट तक ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से लेकर 4 तक विद स्मॉलर ब्रैकेट्स ये जो है फंक्शन वो डिक्रीजिंग जाएगा। सर ये दोबारा बताइएगा। दोबारा से डिक्रीजिंग वाला, यस सर। जी देखिए डिक्रीज फंक्शन देख रहे हैं, ये अब मैं ये रेड का ग्राफ आपको आ रहा है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे कर्व बनी हुई है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन की जो हाइट है वो कम होना शुरू हो जाए, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाए। यहाँ से सब डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, लेकिन अगर इसमें से वो ये भी पूछ ले कि बताइए कि इंक्रीज कब कर रहा है, तो देखिए यहाँ जहाँ से ग्राफ लेफ्ट पे स्टार्ट हुआ है नेगेटिव, ये देखिए यहाँ से ग्राफ ये स्टार्ट हुआ है, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है टिल बिट पॉइंट, इस पॉइंट तक उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो ये वो इंटरवल है जहाँ पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, लेकिन हमसे पूछा गया था बताइए कि डिक्रीज कब कर रहा है। तो यहाँ से बाद ग्राफ की जो हाइट है वो कम होनी शुरू होगी टिल दिस पॉइंट। तो ये उसका जो है ना यहाँ से लेकर, लेकिन आपने जो रेंज बतानी होती है वो एक्स एक्सिस से बतानी होती है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमें देखना है कि 0 से लेकर 4 तक जो एक्स एक्सिस की रेंज थी इसके दौरान जो फंक्शन की हाइट है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो यही ये इसका बनता है इंटरवल जहाँ फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है। अच्छा उसके बाद देखें आप ई पार्ट देखें, स्टेट की डोमेन एंड रेंज, ये तो आप फाइंड कर लेंगे और उसकी भी आप फाइंड कर लेंगे, आप पहले फाइंड की हो वैसे आपकी हो जाएगी। अच्छा 5वां और छठा रहने दें, वो जरा वर्ड प्रॉब्लम है। हम अब 7 में आते हैं। 7 से लेकर 10 तक उसने कहा ये 4 क्वेश्चन है। डिटरमिन वेदर द कर्व इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स इफ इट इज स्टेट द डोमेन एंड रेंज। अच्छा आपसे कहा गया है कि आपने ये बताना है कि जो कर्व दी गई है, ये कर्व इधर है, ये वाली कर्व यहाँ पे है, ये इधर कर्व है, इधर कर्व है, क्या ये कर्व एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर कर रही है तो फिर उसकी डोमेन और रेंज बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है, अगर थोड़ी सी इसकी थ्योरी रीड करें,
अभी भी बच्चे एंटर हो रहे हैं, बड़े कुछ लेट आते हैं। आप लोगों ने इसकी बाकी एग्जांपल रीड की थी? ये देखिए, ये जो है ना आप लिखा हुआ वर्टिकल लाइन टेस्ट, अ कर्व इन द xy plane is the graph of a function if x of x if and only if no vertical line intersects the curve more than once। ये कह रहा है कोई भी कर्व आपको दी जाए, आपने अगर ये चेक करना है कि क्या वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने याद करें बताया था कि फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि उसके डोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड हो और हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन होती है। तो समटाइम कर्व ड्रा हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, हमें चेक करना पड़ता है। तो जो ग्राफ अगर दिया हो तो उससे चेक कैसे करते हैं, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। उसने एक ड्रॉ की हुई है, आप 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, आपने उस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाना है और देखना है कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है, अगर हर वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो फिर वो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह ये जो है ना, ये ग्राफ, क्योंकि आप जहां भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां मर्जी कर ले, हर दफा वर्टिकल लाइन से एक दफा ही कट करेगी। लेकिन ये नीचे वाली कर्व दी हुई है, ये वाली, ये ऐसे टर्न होकर आ गई है, ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि जहां मैंने इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जैसे 2 पॉइंट पे कट कर लिया, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर ले, एक भी ऐसी लाइन मिल जाए जिसने इसको ज्यादा पॉइंट पे कट किया, तो फिर वो हमारे पास जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो आपने यही अब मेथड यहाँ लगाना है और इस क्वेश्चन नंबर जो 7 till 10 है, ये आपने सॉल्व कर लेना है। ये देखिए, मैं अगर यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, वही आ गया। नहीं, चले उसको उधर बुक से कर लेते हैं। अब देखें 7 है, ये 7 देखें ग्राफ ये दिया हुआ है, ये ऐसे ऐसा बना हुआ है, डिजाइनिंग स्टाइलिश ऐसा बना हुआ है। आपने वर्टिकल लाइन इस पे ड्रॉ करते जाना है। क्या आपको एक भी ऐसी लाइन मिल सकती है जो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे? यस सर, मिल सकती है। मतलब ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये इसको 2 पॉइंट पे 3 पे कट कर रहा है, तो ये एक कर्व नहीं है। 8वें पे आ जाए, क्या ये एक फंक्शन नहीं है। 8वें में देख, क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 8वें वाला? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, गुड। अच्छा, अब ये ना 10 मिनट रह गए हैं, इसके 40 मिनट के बाद इसने ऑटोमेटिक बंद हो जाना है। हम 10 मिनट तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं फिर इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। क्या रिकॉर्डिंग से आपको बेनिफिट हुआ था या नहीं हुआ था? अगर जरूरत नहीं भेजने की, या आप भेज दिए करो। सर भेज दिया करें। अच्छा, यस अब 9 देखें, क्या 9 एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। देखें, आप जब भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगी, हर दफा वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे देखें, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट ये वाला है। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट कर दूं, तो देखें ये जो लाइन है, इस लाइन ने इधर से भी कट किया है और यहाँ पर भी कट कर दिया, तो फिर ये 2 पर ही कट करके यहाँ पे क्या ख्याल है? यस सर। लेकिन देखो यहाँ पे सर्कल अनफिल्ड है, खाली है, ये सर्कल फिल्ड है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका एंड पॉइंट तो शामिल है, इसका एंड पॉइंट नहीं है। ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये वाली, ये इसके अंदर से गुजर रही है, लेकिन यहाँ खाली है। उसने कहा इस सर्कल से उसमें ये कहना चाह रहा है कि इधर कोई कर्व नहीं है। इतनी जो लाइन वाली होगी, ये सिर्फ इधर कट कर रही है, यहाँ पे कट नहीं कर रही है। अगर यहाँ भी फिल्ड कर देता तो फिर इधर भी कट करते तो फिर ये फंक्शन ना होता, लेकिन इस स्टेट में ये एक फंक्शन है। अब 10 पे आ जाए। अब 10 पे सूरत थोड़ी मुख्तलिफ है। आप ये लाइन देखें, ये लाइन, अगर आपको ये मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, देखिए ये इसको यहाँ पर भी कट किया, ये पूरी की पूरी इसको कई इतने बेशुमार पॉइंट पे कट करता हुआ नीचे आ रही है। ये देखिए यहाँ कितने पॉइंट पे ये लाइन होगी, उसके ऊपर से गुजर रही है, तो उसके ऊपर तो बेशुमार पॉइंट है।
जब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बेशुमार पॉइंट से पास होकर नीचे आएगी, इट मीन जो नंबर 10 वाला है वो एक ग्राफ नहीं है, ना नंबर 7 वाला, ना नंबर 10 वाला, 8 और 9 हमारे ग्राफ है। हाँ जी, कोई बात पूछनी हो पूछ लें कि ये बात समझ आ गई है। यस सर। यस सर। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम क्या करते हैं, हम किसी भी गिवन कर्व को देखकर बता सकते हैं कि ये जो है एक ग्राफ जो है क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे जो कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने देख कर मुझे बताना है कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये y इज इक्वल टू x के जो अपने लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे, क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस सर है। अच्छा, अब मैं जरा चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसकी शेप इधर कर देता हूँ। ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x का है। बताइए क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो सर, नो सर। ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करने लगा हूँ। ये y इज इक्वल टू सिर्फ पॉजिटिव x का, क्या ये फंक्शन है? यस यस सर। देखिए ये इस वाले ग्राफ का आधा पोर्शन है। यहाँ पे देखिए प्लस और नेगेटिव दोनों थे, ये प्लस वाली पोर्शन था, ये नेगेटिव वाला ये पोर्शन था। मैंने नेगेटिव खत्म कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन अब हो गया। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये जो वाला था ये फंक्शन नहीं था। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, अगर उसके दोनों साइन साथ लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अलबत्ता एक ही साइन साथ ले ली जाए, जो कि हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं कैलकुलस के अंदर, तो फिर वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी आप सर्कल में ड्रॉ किए बगैर आप देखें सर्कल आपको पता कैसा होता है। क्या सर्कल एक फंक्शन होगा? नो सर नहीं होगा। नो सर। सर्कल एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। इस तरह जो स्ट्रेट लाइन होती हैं, क्या स्ट्रेट लाइन फंक्शन होगा? यस सर। यस सर। कहाँ यस से सर। आप उसको पास कर लें, देखें ये एक फंक्शन हो। ठीक हो गया। तो ये हम ग्राफ देखकर वर्टिकल लाइन टेस्ट के जरिए बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जो कर्व है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, इन क्वेश्चन को ये देखना है क्या किस्म shown in the graph of the global average temperature T during 20th century, estimate the following: the global average temperature in 1950। ये कर्व दी गई है, ये 1950 दिया गया। ये एक्स एक्सिस पे क्या है? टी है, और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। ये 1900 में, 1950 में, 1900 2000 तक है। और जो वर्टिकल है ये कैपिटल टी है, ये उसका टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब 1900 थी उस वक्त टेम्परेचर यहाँ था, तो ये देख लें कि ये अगर 14 के करीब भी बढ़ रहा है। उसने पूछा कि जब 1950 है तब क्या होगा, तो ये 1950 है। इसके ऊपर ऐसे ऊपर आ जाए, ग्राफ पे आ जाए, और इसकी हाइट यहाँ कर लें, ये 13.2 होगा, 13.6, 13.468, तो 13 आई थिंक 8 बनता है जब 1950 होगा। इस तरह देखें बी पार्ट में, द ईयर व्हेन द एवरेज टेम्परेचर वाज 14.2, तो अब ये टेम्परेचर दिया गया 14.2, टेम्परेचर कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। तो 14.2 आपकी हाइट ये बनती है। इस हाइट पे देखें कितना, कहाँ जाकर आपका जो ग्राफ टच करेगा, वो कहीं यहाँ पे करेगा, तो गालबन वो 2000 तक बन जाएगा। तो आप इसके जरिए ये आप सॉल्व बड़े इजीली है, ये आप 11 कर सकती हैं। 11 के बाद आप जो है ये 12, 13, 14, 15 ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया। हम इसके 15 क्वेश्चन पहले रखते हैं हमारे सिलेबस में, तो 15 सॉरी अब आगे भी सॉरी है, ये और भी है, 15 तक वो कर लेते हैं। ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये ज़रा और है, ये फिर को हम कल डिफाइन करेंगे कि गालबन इसमें इवन ऑड आ गया है।
हाँ, आपने 15 तक जो है ना घर में कर लेने हैं, बाकी फिर हम इसको कल देखेंगे कि बाकी क्वेश्चन कौन से 15 तक आपने कंप्लीट करने हैं, उनको सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन होगा फिर कल डिस्कस कर लीजिएगा। कोशिश करें कि आप जो काम है वो साथ साथ करते जाएं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसमें हमने बताना था कि इक्वल है कि नहीं फंक्शंस, तो उनको अगर सिंपलीफाई करके अगर वो सेम आ जाएं तो हमने इनको ग्राफिकली भी सेम देखना होता है कि हैं कि नहीं। पता क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, मैं इसलिए ग्राफ ड्रा कर दिया था। एक मिनट में जरा ये वाला आ गया। अच्छा, ये था कि ये आपका जो है फंक्शन कैंसिल आउट हो गया है। फंक्शन की वैल्यू हो ना तो वो वैसे ही होती है, आप उसको जो है अगर वो कट हो जाए, लेकिन उस ये भी देखना होता है कि आप जब कट कर लेते हैं वो किस पॉइंट पे हो रहा है। ये x1 एक्टिव, क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन जो दिया हुआ है जिस सूरत जिस नज़र में नज़र आ रहा है, ये x1 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन ऊपर भी x-1 मौजूद था और वो उससे कट गया था। कटने के बाद जो रिमेनिंग था वो उसके बराबर आ गया। तो फंक्शंस जो होते हैं, आगे हम लिमिट पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शंस के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू सेम है। वो आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको वही आंसर अगर नज़र आ जाए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो फिर वो उसके बराबर है। लेकिन थोड़ा सा ना टेक्निकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे हमने लिमिट पढ़नी है, वहाँ हम देखेंगे कि ये फंक्शन सेम नहीं आएंगे। ये x-1 है, ऊपर भी x-1 था, ये आप कैंसिल आउट करते हैं। हम सिंपली कहते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन कैंसिल आउट करना क्या होता है, डिवाइड करना होता है। जब हम कोई नंबर कैंसिल करते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवाइड हम 0 से नहीं कर सकते। तो जो कैंसिल हम कर रहे हैं इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कर रहे हैं कि x जो है वो 1 नहीं होगा। अगर x 1 हो तो फिर तो ये कैंसिल ही ना हो सके। तो ये कुछ चीज़ें और होंगी जो अभी आपने नहीं पढ़ी। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। जब तक आप वो आइडिया आपको ना हो तो ये सरदस्त कहना मुश्किल है कि हर दफ़ा कैसा होगा। इसका आपने चेक किया पीछे आंसर क्या लिखा हुआ, किसी ने चेक किया कि दिया हुआ इसका आंसर? नो सर, अभी तो नहीं चेक किया। अच्छा, अगर इसमें देखें ना, ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ और मैं ये ख़त्म कर दूँ ब्लू वाला, यहाँ पे 1 पे ये डिफाइन है, इसमें 1 पे हम एरो नहीं दिया हुआ, ठीक हो गया। तो हमें